विश्व आदिवासी दिवस विश्व भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपरा, भाषा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के उपरांत प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी दिन 1982 को संयुक्त राष्ट्र वर्किंग ग्रुप ने पहली बार पूरे विश्व के आदिवासियों के अधिकार, सुरक्षा और उनकी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का प्रस्ताव लाया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आदिवासी समाज की पहचान को सुरक्षित रखना तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति वैश्विक स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करना है। यह अवसर यह भी स्मरण कराता है कि आदिवासी समुदाय मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और प्रकृति के सबसे निकट रहने वाले समाजों में एक है। उनके समृद्ध संस्कृति, भाषाएं और परंपराएं मानव समाज के लिए गौरव का विषय है। आदिवासी समुदाय का संघर्ष, श्रम, सामाजिक एकता, सामूहिकता और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन दर्शन न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। भारत में झारखंड आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर जाना जाता है। झारखंड राज्य के निर्माण का एक बड़ा उद्देश्य आदिवासी समाज और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना, उनके अधिकारों को प्राथमिकता देना और क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग कर इस प्रांत का संतुलित व सर्वांगीण विकास करना था। झारखंड की पहचान घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से भी होती है। यहाँ के आदिवासी समाज की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान है। वे जंगल को केवल लकड़ी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। सरहुल, करम, सोहराय और बहा जैसे पर्व प्रकृति, पेड़ पौधे, पशुओं और धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रतीक हैं। यहाँ की आदिवासी भाषाएं भी अत्यंत समृद्ध है। संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो जैसी भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि लोक ज्ञान, इतिहास, गीत और सांस्कृतिक स्मृतियों का धरोहर है। विशेष रूप से संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना झारखंड के लिए गौरव का विषय है। आधुनिक समाज जहां भौतिक सुखों की ओर तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, वहीं आदिवासी समाज सामूहिकता, सहयोग, समानता और परिश्रम को जीवन का आधार मानते हैं और सादगी, संतुलित जीवन तथा पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। झारखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो आदिवासियों के अदम्य साहस, स्वाभिमान और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए किए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, बुद्धू भगत जैसे महान लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। अपनी विशिष्ट पहचान, स्वशासन और आजादी के लिए अलख जगाकर औपनिवेशिक भारत में आदिवासी नेतृत्व का डंका बजाया। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा के सदस्य के रूप में जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंत ने प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देकर भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के उपरांत दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन ने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन कर आदिवासी समाज में जो परिवर्तन लाए, उसे आज के दिन भी भुलाया नहीं जा सकता। आज झारखंड का आदिवासी समाज केवल अपनी परंपराओं तक सीमित नहीं है, उनकी संस्कृति और हस्तनिर्मित उत्पाद वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इससे आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय कारीगरों को रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिल रहे हैं। वर्ष 2020 में झारखंड की आदिवासी लोक चित्रकला सोहराय कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला। वर्ष 2026 में राज्य के 11 नए पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे डोकरा क्राफ्ट, झारखंड बांस शिल्प, पारंपरिक ट्रॉपिकल तसर सिल्क, मुंडा ज्वेलरी आदि को जीआई टैग मिला है। जुलाई 2025 में दुबई में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल बिजनेस फोरम में झारखंड ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराकर विश्व समुदाय के समक्ष आदिवासी उद्यमिता, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक सामर्थ्य का प्रभावशाली
परिचय प्रस्तुत किया। इन सबों के बावजूद वर्तमान समय में आदिवासी सांस्कृतिक अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के बढ़ते प्रभाव के कारण पारंपरिक सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीवन शैली धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस न केवल आदिवासी होने का गौरव बोध कराता है, बल्कि आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपरा को वैश्विक मंच भी उपलब्ध कराता है। विश्व के संपूर्ण आदिवासी अपने सामाजिकता, प्रकृति के प्रति प्रेम और अपनी पारंपरिक पृष्ठभूमि के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां उनके वेशभूषा, रस्म रिवाज और पूजा आराधना के समय के साथ मूल भाव नहीं बदला है। इसे सुरक्षित रखना वर्तमान मानव समुदाय की जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की धारा में आदिवासी समाज की पहचान और सम्मान सुरक्षित रहे। जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन की आत्मा है। इन्हें बचाना मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखना है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो ने समस्त देश और झारखंड वासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।